ये एक व्यक्ति सारे भगवान को कब्जा कर लिया। सारे घर में पूजा नहीं कर सकते क्या? रोज ऐसा ही फिरते रहते हो? अरे जहां पैदा हो गए हो, जिस माँ की दूध पिए है कांग्रेस की, उस माँ को आप ठुकरा देते हो, गालियां देते हो। एक विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी। और यूं हमारे नायक श्री राहुल गांधी जी, आप बीच में, आप कौन होते हो बीच में आने वाले? और मंदिर में आप अकेले रहेंगे, हम सब बाहर रहेंगे। कोई आज सुबह बोल रहे थे वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है। ठीक, आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। कोई समंदर में डुबकी लेता है, कोई तालाब में डूबता है, फिर उठता है। ऐसे लोगों को ही आप देखे हैं। अंदर अच्छी बनीन रहती है, ऊपर शर्ट पतला रहे तो भी ठंडी नहीं लगना। लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। उनका चेला ये है। अगर लेकिन हमारे राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो राहुल जी का सिपाही है। उस जगह जहां बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना, ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक पत्थर आप मारेंगे तो वही पत्थर आपको भी लग सकती है। सबके साथ चर्चा करेगी। और राहुल जी हमेशा, इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिख। इसीलिए आज खुशहाली के तरफ आसाम आज चल रहा है। क्या ये सब मोदी के जमाने में हुए? बड़े डैम मोदी के जमाने में हुए। आईटी, एम्स, आईआईएम, पब्लिक सेक्टर, ये क्या मोदी के जमाने में हुए? ये सब। लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। कोई आज सुबह बोल रहे थे वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है। ठीक, आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। अरे जहां पैदा हो गए हो, जिस माँ की दूध पिए है कांग्रेस की, उस माँ को आप ठुकरा देते हो, गालियां देते हो। मोदी जी ने, शाह ने अपने तरफ लिया और जितने एलिगेशन उनके ऊपर थे वो सब बंद हो गए। अरे इतनी आज ये चली है हवा कि हर जगह भगवान के नाम पे लूट रहे। राम नाम जपना, पराय माल अपना। यह है क्या? देश में कोई आज तक राम भक्त नहीं थे? मैं खुद ही बहुत बड़ा एक बुद्ध का मंदिर बना। क्यों? अगर आप ही बोलते हैं बुद्ध भी क्या है? विष्णु का 9वां अवतार। अरे भाई, इतने अवतार है,
उसमें से सभी अवतारों को आप करो, राम जी का भी करो। हमारे लोग तो राम भक्त है हमारे पास भी, क्योंकि आस्था है। हर एक की आस्था अलग अलग हो सकती है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई बुद्ध हो सकता है, कोई इस्लाम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, तो कोई हिंदू हो सकता है। तो ये तो हमारे देश में विविधता में एकता है। हमारे देश विविधता में एकता है, लेकिन एकता को तोड़ने वाले लोग बीजेपी वाले हैं। हम एक बनाते हैं, हम पुल बनाते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर अगर किसी ने पहला पुल बनाया, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया। ये यात्रा नहीं, मैं कहूंगा एक तपस्या है। ये यात्रा नहीं, तपस्या है। इतना मुझे बताओ, कौन नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला? कौन नेता आज मणिपुर से मुंबई तक जा रहा है? कोई नहीं। कोई समंदर में डुबकी लेता है, कोई तालाब में डूबता है, फिर उठता है। ऐसे लोगों को ही आप देखे हैं। अंदर अच्छी बनीन रहती है, ऊपर शर्ट पतला रहे तो भी ठंडी नहीं लगना। मैं देख रहा था, डुबकी एक बार मारे उठे। अरे इससे क्या भाई? देश की हालत देखो, एम्प्लॉयमेंट देखो, इन्फ्लेशन देखो, किसानों की हालत क्या है देखो, गरीबों की हालत क्या है देखो, दलितों की हालत क्या है देखो, ट्राइबल की हालत क्या है देखो, छोटे मोटे व्यापारियों की हालत क्या है वो देखो। वो सब छोड़ के कहीं ऐसा बढ़ते हैं, कहीं ऐसा बढ़ते हैं। अरे ये तो छोड़ो ना साधु संतों को, वो करते हैं अपना काम। हम जाके साधु संतों को नमन करेंगे, देवल में जाके नमन करेंगे, लेकिन आप बीच में क्यों आ रहे हैं? ये एक व्यक्ति सारे भगवान को कब्जा कर लिया, सारे को मॉर्टगेज कर लिया है। अरे छोड़ो, हिंदुस्तान में हर आदमी कहीं भी जाता, कन्याकुमारी से लेकर अमरनाथ तक जाता है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो इसलिए एक शायरी मैं आपको सुनाऊंगा, आप गौर से सुनिए।